अभी तो देखो बैलेंस शीट बनती है एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3, एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। सर हेडिंग सब हेडिंग बताई थी सर मैंने। चैप्टर नाम है 3 नंबर चैप्टर है सर। कितना नंबर चैप्टर है? 3 नंबर चैप्टर है। कभी किया है आपने ये? नाइस। हाँ भी देखो भाई, बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013, पर्टिकुलर नोट्स अमाउंट, पर्टिकुलर नोट्स अमाउंट। बच्चों यहाँ आता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। क्या आता है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। बच्चों इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में ना मेजर हेडिंग्स क्या होती है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की मेजर हेडिंग क्या होती है? 4 है जी, 4 हेडिंग्स है। उसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, सुमित सर नो छुट्टी। सुमित सर एस फॉर शेयर होल्डर फंड, एस फॉर शेयर होल्डर फंड, एस फॉर शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेडिंग होती है। शेयर होल्डर फंड 3 सब हेडिंग होती है। अगला ऐसा है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर है जो नॉन करंट लायबिलिटी। फिर क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 सब हेड होते हैं जी। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 सब हेड होते हैं। फिर है आपका करंट लायबिलिटी, फिर है आपका जो करंट लायबिलिटी, फिर है जो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में फिर 4 सब हेड है। तो जो इक्विटी लायबिलिटी याद कर लेना, सुमित सर नो छुट्टी, एस फॉर शेयर होल्डर फंड, एस अगला एस शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, एन फॉर नॉन करंट लायबिलिटी, सी फॉर करंट लायबिलिटी। फिर इसके अंदर शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? श्री राम मंदिर। क्या आता है? श्री राम मंदिर। एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, एम फॉर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव अगेंस्ट मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव अगेंस्ट। अगला जो शेयर वारंट्स होते हैं, जिनके शेयर वारंट्स होते हैं उनको सिर्फ डिविडेंड मिलता है, वोटिंग राइट नहीं होता। जिनके शेयर्स होते हैं उनका वोटिंग राइट होता है, कंपनी भी होता है और साथ में डिविडेंड भी मिलता है उनको। इनको सिर्फ डिविडेंड मिलता है। सर नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी का एक्रोनिम होता है एल डॉल। क्या होता है जी? इधर का करंट लायबिलिटी का एक्रोनिम होता है एस टॉस। क्या होता है जी? एल फॉर देखो ये आर एन जैसे बच्चे अभी भी गलत मतलब निकाल रहे हैं। डी फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, एल फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ जो करंट लायबिलिटी में आता है एस टॉस। क्या आता है? देखो जो एस फॉर देखो वो था लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म। टी फॉर ट्रेड पेबल्स, ओ फॉर अदर करंट लायबिलिटी, एस फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। तो जो मेन आपको बताइए मेनली जो क्वेश्चन आ रहे हैं हेडिंग और सब हेडिंग आते हैं। क्या आते हैं? हेडिंग और सब हेडिंग आती है। तो देखिए जो हेडिंग और सब हेडिंग आपको जो जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूँ, पेपर में वही आएंगे। ठीक है जी। शेयर सबसे पहले क्या है आपको शेयर या पता नोट हमने कल पूरा डिस्कस कर लिया था बैलेंस शीट का। जिसको बैलेंस शीट आती है उसको सारा आता होगा। ठीक है जी। तो आपने बैलेंस शीट में कर रखा है और तो वहां पे क्या था शेयर कैपिटल में क्या क्या आता था बताओ?
वही चीज है, उसके नोट में क्या क्या आता था, शेयर अपने नोट में आता था ऑथराइज शेयर, इशू शेयर, सब्सक्राइब शेयर, सब्सक्राइब फुली पेड, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड, लेस कॉल्स इन एरियर एंड फॉरवर्ड शेयर। जी हाँ, दो चीजें आपको आती हैं, कॉल सिनेरियो फॉरवर्ड शेयर, और ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट भी है, 1 मार्कर का क्वेश्चन भी है कि बताओ कॉल सिनेरियो की हेडिंग क्या होती है और सब हेडिंग क्या होती है। कॉल सिनेरियो की हेडिंग और सब हेडिंग, हेडिंग क्या हो गई भाई, शेयर होल्डर फंड, हेडिंग क्या हो गई, सब हेडिंग क्या हो गई, डिडक्टेड इन शेयर कैपिटल, डिडक्टेड इन फॉरवर्ड शेयर्स, फॉरवर्ड शेयर हेडिंग एडेड इन, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस, जहां पे रिजर्व जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, इस सरप्लस बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस को सरप्लस बोलते हैं। हाँ जी बताओ जी, जल्द जाओ, मेरे फेस पे हंसी आ रही है क्या भाई तेरे को। रिजर्व सरप्लस, शेयर होल्डर फंड, हेडिंग रिजर्व सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका फेवरेट, हाँ सिक्योरिटी में आर्यन जी का फेवरेट है जी, इसी पर लड़ाई हो गई थी कल। सिक्योरिटी में हेडिंग सब हेडिंग, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस, नेक्स्ट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर होल्डर फंड, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस। मुझे दो चीजें जो आती हैं पेपर में वो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, जो माइंड में नहीं रहती। आज ही हमने सुबह थ्योरी की थी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की, सुबह थ्योरी की थी ना हमने, क्या किया था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बताया था, इंपॉर्टेंट है थ्योरी में। वो क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, सुबह सुबह बताया था आपको कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है। देखो भाई ऑनलाइन में भी ये लेट आते हैं बच्चे, मैं क्या करूं, एक ऑफलाइन में समझ आता है लेट हो गया जी, ट्रैफिक था ये था, कुछ बच्चे ऑनलाइन पे भी लेट होते हैं। हाँ जी जो तो मैं आपको बता रहा था, हाँ जी सर कैपिटल जाओ, पांचवा है कैपिटल जाओ, युवराज जी ऑनलाइन में भी लेट आते हो, ट्रैफिक होगा रास्ते में, ऑनलाइन ट्रैफिक मिल गया होगा। कैपिटल जाओ, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस। आगे चलते हैं जी, जो सुबह मैंने आपको बताया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, क्या बताया था, क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, सुबह बताया था कि हम एम्प्लॉयज को कहते हैं कि आप मिनिमम इतने टाइम काम कर लो, तो हम क्या करेंगे, आपको शेयर्स दे देंगे कंसेशनल रेट पे, बहुत सस्ते में दे देंगे, तो वो एक तरह की कंपनसेशन होती है। तो कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉयज को शेयर देने के लिए कंसेशनल रेट पे हर साल प्रॉफिट का एक पार्ट अलग करती रहती है, एज ए रिजर्व बनाती रहती है, ताकि जो वो लोग 5 साल काम फ्री 5 साल काम कर लेंगे, लॉक इन पीरियड उनका हो जाएगा, तो हम उन्हें क्या दे देंगे, शेयर्स दे देंगे सस्ते पे। वो जो सस्ते पे शेयर दे रहे हो कंपनी को नुकसान है, वो कंपनी ने पहले से रिजर्व बना लिया, तो एक तरह वो भी एक तरह क्या है, रिजर्व है, उसे क्या बोलते हैं, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग इज शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस। तो जब भी शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग आए, अगर आपने ईएसओपी की डेफिनेशन सुबह लिखी हो तो उसके अंदर भी लिखा होता है एम्प्लॉयज आर गिवन ऑप्शन टू परचेज द शेयर्स एट अ स्पेसिफाइड प्राइस आफ्टर प्री डिटरमाइंड प्राइस। सुबह सुबह मैंने आपको लिखवाई थी इसकी डेफिनेशन ईएसओपी की कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन देते हैं एम्प्लॉयज को कि अगर आपने फिक्स टाइम काम कर लिया तो आपको शेयर्स कंसेशनल रेट पे दे देंगे, तो ये ऑप्शन से आएगा शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। प्रॉफिट का एक पार्ट हमने अलग कर दिया, हेडिंग क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग क्या हो जाएगी, रिजर्व्स एंड, हाँ जी जो, और दूसरा ये एग्जाम का फेवरेट पॉइंट है सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड। वो जो सिंकिंग फंड क्या होता है, हमने प्रॉफिट का एक पार्ट, देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस होता है प्रॉफिट, रिजर्व में क्या होता है, प्रॉफिट का एक पार्ट अलग कर देते हैं किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है ना, तो किसी भी पर्पस के लिए या जनरल पर्पस के लिए अलग कर दिया तो रिजर्व सरप्लस आएगा। सिंकिंग फंड क्या होता है, हम प्रॉफिट का एक पार्ट अलग कर देते हैं फ्यूचर की लायबिलिटी को मेट करने के लिए, फ्यूचर की लायबिलिटी को, कि हमने जोर, ताकि जोर का झटका धीरे से लगे, ताकि जोर का झटका, तो दैट इज सिंकिंग फंड। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स कहते होंगे हमें आप लोगों की शादी करनी है, निकम्मे लोग हैं, तो थोड़ा थोड़ा पैसा अलग कर रहे होंगे कि ताकि एक साथ 4-5 करोड़ लगाने से अच्छा थोड़ा थोड़ा पैसा अलग कर दो ताकि जोर का झटका धीरे से लगे, दैट इज सिंकिंग फंड। शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस। आगे चलते हैं जी, तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखो कॉल सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंकिंग फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी हम तो बच्चों को याद होता है इसलिए वो कहते हैं क्या करना, फिर भी आगे चलते हैं जी। अगला जो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर, मनी रिसीव में कुछ नहीं आता,
मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट में कितना, ये ऐसे वैसे मत लिख के आना, पूरा फुल फॉर्म लिख के आना जी। हाँ जी बच्चों, डिबेंचर्स। आज भी बच्चों जो मैंने तुम्हें बताया था कि कॉन्ट्रडिक्शन जो टीएसआर में है और एनसीईआरटी में है, आज भी हमारे एक ना ग्रुप है कॉमर्स पीजीटी नोट डेली ग्रुप, उसमें भी एक टीचर ने ना एनसीईआरटी की जो मैंने अभी भेजी, एनसीईआरटी की खींच के भेजा कि 2 साल पहले हमें हेड एग्जाम में कहते थे नंबर काट दो, तो जो हेड एग्जाम में कहते थे नंबर काट दो, तो वो है एनसीईआरटी का। तो किसी ने गौरव पा लिया है कोई, उसने कहा नहीं चाहिए टीएसआर फॉलो होनी चाहिए, लेकिन भैया बाकी टीचर जो थे स्कूल के, गौरव वाले स्कूल के टीचर नहीं है, बाकी सबने कहते नहीं, कुछ नहीं बोला उन्होंने, चुप रहे। स्कूल के टीचर वही कहते हैं एनसीईआरटी फॉलो करो, क्योंकि हेड एग्जाम नंबर काट देता। बाकी जो है आप ये लिख सकते हो, मैडम भी चेकिंग कर चुकी है, तो कहती मैम तो ये कह रही है आप एज पर एनसीईआरटी लिख दो, एज पर टीएस ग्रेवाल लिखाओ, जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है वहाँ पे एज पर टीएस ग्रेवाल एज पर एनसीईआरटी दोनों सोल्यूशन दे आओ, ठीक है जी। पहले एज पर एनसीईआरटी लिख देना, फिर एज पर टीएस ग्रेवाल लिख देना कि हमने ये बुक पढ़ी है उसमें ये लिखा हुआ है, एज पर एनसीईआरटी ये पढ़ी है, जहाँ जहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है जी। बाकी वो इंटरस्टेबल चार्ज का तो क्या करना है आपको, रेस्टिंग वाला क्वेश्चन जो है डिसोल्यूशन, वहाँ कॉन्ट्रडिक्शन थी, वहाँ पे भी आप एज पर टीएस ग्रेवाल एज पर वो लिख सकते हो। हाँ जी आगे चलते हैं जी, कहाँ तक पहुँच गए हम। हाँ डिवेंचर्स ले लो, बैंक लोन ले लो, पब्लिक डिपॉजिट ले लो। डिवेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, डिवेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स। है जो कहाँ आएगा हेडिंग, हेडिंग आ जाएगी इसकी नॉन करंट लायबिलिटी, हेडिंग इन सबकी नॉन करंट लायबिलिटी है, हेडिंग सबकी नॉन करंट लायबिलिटी है, हेडिंग सबकी नॉन करंट लायबिलिटी है, सब हेडिंग सबकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, इन सबकी हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो डिवेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड बॉन्ड्स, ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। क्या है, जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं आता, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में कुछ नहीं आता जी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में कुछ नहीं आता। फिर आ जाओ जो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आता है, एक तो प्रीयम ऑन रिडम्पशन आता है जी, प्रीयम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर्स, प्रीयम ऑन रिडम्पशन, प्रीयम ऑन रिडम्पशन, हेडिंग सब हेडिंग क्या होगा जी, इसकी हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग क्या होगी जी, नॉन करंट लायबिलिटी सब हेडिंग क्या होगी जल्दी बताओ, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कौन सा 11th, सब बॉन्ड्स, 11th है बॉन्ड्स। हाँ जी बच्चों, इसमें एक और आ जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स, लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स, लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स, हेडिंग सब हेडिंग, नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म, ठीक है जी। आगे चलते हैं जो करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरिंग में आप कह सकते हो बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, कैश क्रेडिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, हेडिंग करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग, एसटीबीज शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ट्रेड पेबल में होता है क्रेडिटर और बीपी, क्रेडिटर एंड बिल पेबल, क्रेडिटर और बिल पेबल, हेडिंग करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स। अदर करंट लायबिलिटी में क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं और इनकम एडवांस आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम एडवांस क्या होता है, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इसमें क्या आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, सो बिल पेबल। और क्या आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कॉल सिनेरियो, कॉल से एडवांस में एक तो पक्का ही आएगा, कॉल सिनेरियो, कॉल से एडवांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल से एडवांस, कॉल से एडवांस, हेडिंग करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल से एडवांस और कॉल से बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्यों मिलते जुलते लोगों को कंफ्यूजन रहती है। कॉस्ट एडवांस करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी होता है, और अनपेड डिविडेंड अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड अनपेड या अनक्लेम एक ही होता है, अनपेड या अनक्लेम्ड एक ही होता है चीज। करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी। बीच में हमने ना एक चीज छोड़ दी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन छोड़ दिया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन छोड़ दिया ना। हाँ, बीच में हमने ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन छोड़ दिए हैं, कोई नहीं अभी बता देते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एंट्री में 22वीं ये हो जाएगा बच्चों, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट क्या होता है कि आपको बताइए स्कूल के टीचरों को कुछ छुट्टियां अलाउड होती है, लेकिन वो छुट्टियां लेती नहीं है। स्कूल के टीचर्स को कुछ छुट्टियां अलाउड होती है, छुट्टियां लेती नहीं है, लेकिन जो जब अगर नहीं लेंगी तो जब रिटायर होंगी या स्कूल छोड़ के जाएंगी तो उन्हें क्या मिल जाएगा, लीव इनकैशमेंट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लीव इनकैशमेंट। तो हेडिंग क्या है इसकी, नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सब हेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ऐसे में जो एम्प्लॉयर होता है अपने एम्प्लॉयज को उनको कई बेनिफिट्स देने होते हैं, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, हाँ सभी करा रहे हैं सर। और नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। हाँ जी, जो और क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन टैक्स, प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट। हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सॉरी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म। है जो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, मैच्योर डिबेंचर्स, मैच्योर डिबेंचर, मैच्योर पब्लिक डिपॉजिट में कॉन्ट्रडिक्शन है, मैच्योर डिबेंचर्स और मैच्योर पब्लिक डिपॉजिट में कॉन्ट्रडिक्शन है। मैच्योर डिबेंचर, मैच्योर पब्लिक डिपॉजिट में कॉन्ट्रडिक्शन है जी। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, इसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हेडिंग तो करंट लायबिलिटी होती है, सब हेडिंग में कॉन्ट्रडिक्शन है। एज पर एनसीईआरटी ये क्या है, अदर करंट लायबिलिटी है, क्या है, लेकिन एज पर टीएस ग्रेवाल क्या है, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, क्या है ये, तो मैंने वो बता दिया। एज पर आप ये भी भाई एक व्यू ये भी है, मैम जैसे मैम ने सीबीएसई चेकिंग कर रखी है, वो तो ये कह रही है भैया एज पर एनसीईआरटी भी लिख देना चाहिए, एज पर पहले एज पर एनसीईआरटी लिख दो, एज पर टीएस ग्रेवाल लिख दो। मतलब जैसे अगर इस जहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, अगर कॉन्ट्रडिक्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है, एज पर एनसीईआरटी, एज पर टीएस ग्रेवाल, आप दोनों सोल्यूशन लिख सकते हो। एज पर टीएस ग्रेवाल उनकी मर्जी होगी वो कर देना, कि हमें तो पता है जी हमें कॉन्ट्रडिक्शन हम क्या कर सकते हैं। सो मैच्योर डिबेंचर करंट लायबिलिटी, एज पर एनसीईआरटी क्या है, अदर करंट लायबिलिटी है जी, एज पर एनसीईआरटी है अदर करंट लायबिलिटी है, एज पर टीएस ग्रेवाल ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। ऐसे मैच्योर पब्लिक डिपॉजिट एज पर एनसीईआरटी अदर करंट लायबिलिटी है, एज पर टीएस ग्रेवाल शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। ठीक है जी, तो इससे भैया बता दिया भैया, आप जो एनसीईआरटी सोल्यूशन आते हो एनसीईआरटी दे दिया, टीएस ग्रेवाल चाहते हो टीएस ग्रेवाल दे दिया, जो चेकर हुआ, क्योंकि कई चेकर हो सकता है टीएस ग्रेवाल फॉलो करते हो। वैसे आंसर की आती है, बोर्ड वाले को ना खुद अपना दिमाग में लाना होता, उनको पीछे से आंसर की आती है, मेरा ख्याल है, ज़्यादा मैंने सुना है। वो मैंने वो दे दिया, वैसे बेटर रहेगा एज पर एनसीईआरटी एज पर टीएस ग्रेवाल लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो कह रही है ऐसे लिखना देना चाहिए। आगे चलते हैं जी, और कोई दिमाग में आ रहा है कोई पॉइंट जो रह गया? हाँ, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, लोन रीपेबल ऑन डिमांड,
लोन रीपेबल ऑन डिमांड, हेडिंग करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती है जी ये। और कोई बच्चों जो आपके दिमाग में आ रहा हो जो आप पूछना चाहते हो? सर वो एसेट है ना, अभी हम लायबिलिटी साइड कर रहे हैं सर, आप चिंता मत कीजिए सर, लायबिलिटी साइड में पूछिए, आप चिंता मत कीजिए सर, अभी हम लायबिलिटी साइड कर रहे हैं, ऐसे साइड पे आए नहीं है, ठीक है सर। हाँ जी बच्चों, कोई किसी को डाउट है? अब देखते हैं, क्विज खेल लेते हैं जरा फटाफट, किसको याद हो गया लायबिलिटी साइड हेडिंग सब हेडिंग का क्विज दियो भाई मेरी। हाँ भाई, एक बार तो टेस्ट करते हैं कितना हमें आया है, लायबिलिटी साइड कितनी आ गई हमें, निकाल लो पेज नंबर, अपनी किताबें बंद कर दीजिए, ऑनेस्टली करो, अगर अभी भी ऑनेस्टली नहीं रहोगे तो कल क्या होगा, तो ऑनेस्टली अपनी किताबें बंद कर दीजिए, ये भी मैं हटा रहा हूँ मैं, ठीक है जी। वैसे बता दूं मैं, पेज में 32 निकाल सकते हो, पीछे मत देखना, पेज में 32 निकाल सकते हो, स्पाइरल निकाल लो, पेज में 32 क्वेश्चन नंबर 7, सर मेरी नॉर्मल स्पाइरल निकालो, पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 7, अपने और टेस्ट करते हैं कि कितना हमें आता है। हम ही पहला डिवेंचर्स, आर्यन से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग सब हेडिंग, सर एक एक सही आंसर आपको 1 नंबर पे दिलाएगा, बताओ आर्यन जी डिवेंचर क्या है? हेडिंग पहले तो बता दे, नॉन करंट लायबिलिटी सब हेडिंग, हाँ जल्दी जी, हाँ जल्दी बोलो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 1 नंबर आ गया, आगे सच्ची ईमानदारी से बताया तो आपने। हाँ प्रणव गोयल बताने जा रहे हैं अब, चलो प्रणव गोयल मैं बताता हूँ ये, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट सेम है, पब्लिक डिपॉजिट सेम होता है, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व, प्रणव गोयल सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व दोनों का सेम है, शेयर होल्डर फंड रिजर्व सरप्लस, शेयर होल्डर फंड रिजर्व सरप्लस, हाँ भी श्योर रेट छोटे वाले फॉरफिट शेयर, वो पता नहीं कई दिनों से गायब है, फॉरफिट शेयर बताइए, फॉरफिट शेयर उसे कल भी तू भी बता दियो, कल भी तू भी बताएगी हो, तेरे साथ ही बैठता क्या ये, कल कौन बताएगा? हाँ जी सर, सर बैलेंस शीट नहीं की तूने, बैलेंस शीट कल ही तो किया तूने, बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, एडेड इन शेयर कैपिटल, एडेड इन शेयर कैपिटल, भाई ये तो कल ही तूने किया है, एमसीक्यू में भी आते हैं। हाँ जी, हाँ सर आपने बैलेंस शीट तो कराई है कल ही, हाँ आगे चलो जी, ये तो कल ही कराई है भाई बैलेंस शीट, तेरे को कल कराई है भाई बैलेंस शीट, 3 क्वेश्चन कल कराए थे, 11 क्वेश्चन परसों कराए थे, सर क्या बात कर रहा है भाई, हेडिंग से कराया नहीं, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, हाँ भी इंटरेस्ट accrued but not due on debentures, interest accrued and due on debentures, current liability, other current liability, bill payable, bill payable, current liability, trade payables, current liability, trade payables, advance received from customer, advance received from customers, advance received from customers, current liability, other current liability, sundry creditors, sundry creditors, current liability, trade payables, pre-owned redemption, pre-owned redemption, non-current liability, long-term borrowings, sorry other long-term liability, other long-term liability, other long-term liability, मुझे उम्मीद है ये लायबिलिटी साइड याद हो गई होगी सबको, हो गई याद? कभी मैदान बताएंगे, कभी मैदान बताए, हाँ बताओ तो, सिंगिंग फंड हेडिंग सब हेडिंग, हाँ आगे ठीक है, आर्यन तू बता दे, आर्यन प्री-ओर्ड ऑप्शन, हेडिंग सब हेडिंग,
बस पेपर में 1 मिनट करियो, देख के बता लिखता हूँ मैं। बाहर जाइयो, वॉशरूम में मिल जाएगा कोई ना कोई। रहने दे भाई, मौका क्या मैडम। प्रियनमशन ठीक है। हाँ जी सर, सारव जी, कॉल से एडवांस। थप्पड़ मारना, थप्पड़ मार दो उसको। कल पेपर है, देखो अभी तक अपना दिमाग तेज नहीं कर सकता। करंट लायबिलिटी आता, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। हाँ सर, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड। वाह, करंट लायबिलिटी आता, करंट लायबिलिटी। मार दे भाई इसको तू। करंट लायबिलिटी आता, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। हाँ भाई गौरव भाई, बिल पेबल। करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल। अब क्या, जो मौका था वो छूट गया। स्टेशन से गाड़ी जो छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। चल जल्दी कर। हाँ जी, अब ऐसे साइड पे जा रहे हैं भैया, ऐसे साइड पे जा रहे हैं। पूरी ऐसे साइड होने का मिक्स हो जाएगी क्वेश्चन शुरू। ऐसे साइड पे आ जाना। ऐसे साइड में आता है भैया नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। सुनो, ऐसे साइड में आते हैं नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। जो नॉन करंट एसेट होते हैं, क्या एक्रोनिम है? PNDLO। क्या है एक्रोनिम है? पी क्या है? बस तो लो याद रहेगा बेटा। इधर देखो भाई, P फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। एंड प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल से कोई भी आई है मत लिख के आना, इंटेंजिबल से पूरा लिख के आना जी। इसके अंदर जो ये सब हेड है, इसके अंदर सब हेड होते हैं। क्या होते हैं? N for non-current investment, N for D for deferred tax assets, deferred tax, L for long-term loans and advances, long-term loans and advances, O for other non-current assets, other non-current PNDLO, property, plant, equipment, intangible asset. N for non-current investment, D for deferred tax asset, L for long-term loans and advances, O for other non-current assets, O for other non-current assets. क्या सर? अभी देखो, इनमें 4 सब हेड होते हैं। सब हेड में क्या है? पहला प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। सब हेड में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो भाई। सुनो, पहला हो गया प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, दूसरा है इंटेंजिबल एसेट। दूसरा क्या है? तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा क्या है? चौथा इंटेंजिबल एसेट और डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट अंडर, इंटेंजिबल एसेट अंडर, इंटेंजिबल एसेट अंडर। तो जो ये है आपकी नॉन करंट एसेट है, इसके आगे शुरू हो जाएगी करंट एसेट। पहले हम नॉन करंट एसेट डिस्कस कर लेते हैं जी। हेडिंग सब हेडिंग इनकी देख लेते हैं। आओ जी, देखो जी, चलो अभी आ जाएगा ना अपने आप। हेलो जो देखो जी, हेडिंग सब हेडिंग। देखो भाई, लैंड बिल्डिंग, लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, इक्विपमेंट्स हो, कंप्यूटर हो। लैंड बिल्डिंग मशीनरी कंप्यूटर, कंप्यूटर। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक क्या होते हैं? जिंदा जानवर। लाइव स्टॉक एक जिंदा जानवर, काउ, बफेलो, हॉर्स। लैंड बिल्डिंग मशीनरी कंप्यूटर लाइव स्टॉक, ये सब क्या है आपके? यहाँ पे हेडिंग में लिखोगे आप नॉन करंट एसेट, फर्नीचर। इन सब में हेडिंग में लिखोगे नॉन करंट एसेट्स। सब हेडिंग में क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और ब्रैकेट में